जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम अंडों को देखते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफ़ी शौक था। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों के शौक सेम थे। उनके पेरेंट्स उन्हें छुट्टियां गुजारने के लिए उन्हें उनके आंटी के घर भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक पार्क था उसकी मैनेजर थी। उन बच्चों की आंट का नाम होता है क्लेयर। उस दिन क्लेयर बहुत ज़्यादा बिजी होती है, इसीलिए वो उन बच्चों को पिक करने के लिए अपनी दोस्त को भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आंट से मिलते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। क्लेयर उन्हें पास देती है ताकि वो एंजॉय कर सकें और उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो साइंटिस्ट भी थे वो दिखते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक ताकतवर डायनासोर बनाया है, यानी उन्होंने दो ताकतवर डायनासोरों को मिलाकर एक डायनासोर बनाया था और ये दोनों डायनासोर काफी पावरफुल और खतरनाक थे। और इन्होंने जो डायनासोर बनाया था वो दोनों से काफी पावरफुल और खतरनाक था। इस न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रैक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे उनका मोटिव सक्सेस हासिल करना था, जिससे जुरासिक वर्ल्ड मशहूर हो जाएगा और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे। इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं। इनका नाम मिस्टर एंड मिसिस रानी होता है। क्लेयर उन्हें अपना न्यू डायनासोर रैक्स दिखाने के लिए ले जाती है। रैक्स डायनासोर को देखकर वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर क्रैक्स आए हुए थे जो कि रैक्स ने किए थे क्योंकि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए वो कहते हैं एक्स नेवी सोल्जर ओवन को अपनी टीम में शामिल किया जाए। वो क्लियर को कहते हैं कि ओवन को रैक्स का केज भी दिखाया जाए। वो इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि ओवन को डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज था और वो रिसेंटली 4 खतरनाक तरह के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। ये रैप्टर भी खतरनाक डायनासोर में आते हैं। उनमें से उसने एक का नाम ब्लू रखा था जो कि उसका फेवरेट था। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओवन के पास जाता है। वो ओवन को अपनी टीम यानी कि जुरासिक वर्ल्ड की टीम में शामिल होने का कहता है। वो सिक्योरिटी लीडर ओवन को ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वार में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ओवन इसके लिए साफ इनकार कर देता है और तभी एक लड़का रैप्टर के केज में गिर जाता है। रैप्टर उस पर अटैक कर उसे मारने वाले होते हैं कि तभी ओवन उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। ओवन को यकीन था कि वो रैप्टर इस पर हमला नहीं करेंगे। ओवन उस लड़के की जान बचाकर खुद भी जल्दी से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो ओवन के पास आती है। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि क्लेयर और ओवन एक दूसरे को लाइक करते थे। क्लेयर ओवन को उस खतरनाक डायनासोर रैक्स के बारे में बताती है, इसीलिए ओवन रैक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ चला जाता है। लेकिन जब वो लोग उसके केज के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वो वहां पर है ही नहीं। दीवार पर रैक्स के पंजों के निशान थे, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि रैक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और भागने में कामयाब भी हो गया है। इसीलिए क्लेयर फोन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रैक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रैक्स को ट्रैक कर सकती थी। क्लियर कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कॉल करती है और रैक्स के बारे में पूछती है उनसे। कंट्रोल रूम रैक्स को ट्रैक करते हैं और क्लियर को बताते हैं रैक्स तो अपने केज में ही है और साथ साथ वो क्लियर को ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं ओवन और कुछ वर्कर्स रैक्स के केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लियर बहुत डर जाती है, इसीलिए वो कंट्रोल रूम के वर्कर्स को कहती है कि उनको वहां से जल्दी से निकालो। जब ओवन और वर्कर्स को ये बात पता चलती है तो वो बार की तरफ भागते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर रैक्स भी वहां पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना डर जाता है कि वो केज का दरवाजा ही खोल देता है। ऐसा करने के बाद वो वर्कर वहां से भाग जाता है। ओवन भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है। उसके पीछे पीछे रैक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने उस केज का दरवाजा खोला होता है रैक्स उसे पकड़ लेता है और मार देता है। दूसरी तरफ हम ओवन को देखते हैं जो कि एक कार के नीचे छुपा होता है। ओवन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रैक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए, और ऐसा ही होता है। रैक्स वहां से चला जाता है। ओवन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओवन क्लियर से पूछता है कि रैक्स कहाँ पर गया है। क्लियर कहती है कि वो तो वहां से भाग चुका है और रैक्स भागकर जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है और रैक्स को पकड़ लेते हैं उस ट्रैकर की मदद से जो कि उसकी बॉडी पर लगा था। और रैक्स काफी तेज था और काफी स्मार्ट भी, इसलिए उसने पहले ही अपना ट्रैकर निकालकर फेंक दिया था। रैक्स की ये हरकत देखकर वो सब लोग हैरान रह जाते हैं कि कोई जानवर इतना स्मार्ट, चालाक और समझदार भी हो सकता है। फिर रैक्स झाड़ियों के बीच में से निकलकर सामने आता है, यानी वो इन पर काफी देर से नजर रख रहा था। फोर्स के लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको मार देता है। ये देखकर ओवन उन लोगों से कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए क्योंकि रैक्स बहुत पावरफुल और खतरनाक है।
क्लियर लोगों की जान बचाने के लिए पार्क का नॉर्थ एरिया बंद करवा देते हैं। नॉर्थ एरिया वो वाला एरिया जहाँ पर रेक्स था। इसके बाद हमें वो बच्चे दिखाए जाते हैं। वो पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो गार्डन पॉट में बैठकर डायनासोर को देख रहे होते हैं। तभी क्लियर उन बच्चों को कॉल करती है तो वो बच्चे बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लियर उन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकल आओ, पर सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। अब उन बच्चों को पता चलता है कि वहां पर राइड्स बंद कर दिए गए हैं। वो तो अभी और एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर करता है और गार्डन पॉट को वहां पर ले जाता है जहां पर जाना अलाउ नहीं था। वहां पर भी डायनासोर थे लेकिन खतरनाक नहीं थे। लेकिन तभी वहां पर रेक्स आ जाता है। वो सारे डायनासोर को मार डालता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं। फिर रेक्स उन बच्चों यानी गार्डन पॉट पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो गार्डन पॉट काफी ज्यादा मजबूत था, इसीलिए कुछ देर तो वो गार्डन पॉट टूटता नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद वो गार्डन पॉट टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। फिर दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहां पर आ जाता है। इससे पहले कि रेक्स उन्हें मार देता, वो दोनों बच्चे समझदारी का मुजाहरा करते हुए पानी में जंप लगा देते हैं। ये देखकर रेक्स वहां से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लियर ओवन के पास आती है और उसे बताती है कि वो बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। इसीलिए ओवन बच्चों को बचाने के लिए क्लियर के साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर की बड़ी हुई डेड बॉडीज मिलती हैं और इन्हें रेक्स ने मारा था। सब डायनासोर को मरा हुआ देखकर क्लियर काफी दुखी हो जाती है। फिर वो उन बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाती है। फिर उस एरिया में जाते हैं जहाँ उन बच्चों का गार्डन पॉट था। वो देखते हैं कि गार्डन पॉट की काफी बुरी हालत है। वो बहुत बुरी तरह से टूट चुका था और डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर क्लियर बहुत डर जाती है, लेकिन तभी ओवन उन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ये देखकर ओवन क्लियर से कहता है कि वो बच्चे काफी बहादुर हैं और काफी समझदार भी, क्योंकि उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया और वो बच गए। बच्चों के पैरों के निशान को फॉलो करते करते वो भी वाटरफॉल तक आ जाते हैं। ओवन क्लियर से कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। क्लियर उसकी बात नहीं मानती। वो उन बच्चों की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। फिर हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि जंगल के काफी पुराने गैराज में आ चुके थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहां से भाग जाते हैं। क्लियर और ओवन जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो भी वहां पर आ जाते हैं। वो वहां पर आकर ये जान पाते हैं कि बच्चे यहाँ से सेफली निकल चुके हैं। दूसरी गाड़ी ठीक कर वहां से निकलने की सोच ही रहे थे कि वहां पर रेक्स आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस्टर एंड मिसिस रानी को कहता है रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए, लेकिन वो रैप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसके बाद वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो देखते हैं कि रेक्स क्लियर का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो मशीन गन से उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता। रेक्स रैकाडाइल यानी उड़ने वाले डायनासोर का केज तोड़ देता है। एक रेप्टाइल मिस्टर एंड मिसिस राणा के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। इस वजह से इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से उनकी मौत हो जाती है। क्लेयर को उसकी दोस्त की कॉल आती है कि सिक्योरिटी कैमरा की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, अब बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ हैं। क्लियर उनसे कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, तब तक उनका ख्याल रखो। और क्लियर ओवन के साथ उन्हें लेने के लिए जाती है। और दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं जो कि पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं। वहीं क्लियर की दोस्त दिखाई जाती है जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है, लेकिन एक रेप्टाइल क्लियर की दोस्त को उठाकर ले जाता है। पानी वाला डायनासोर रेप्टाइल और क्लियर की दोस्त को खा जाता है। इतनी देर में क्लियर और ओवन भी वहां पर आ जाते हैं। वो चारों मिलकर वहां से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर एंड मिसिस रानी के मरने के बाद ओवन के रिएक्टर को यूज करने के लिए जाता है और उन रिएक्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब ओवन को ये बात पता चलती है कि उसके रिएक्टर्स को यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रिएक्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ओवन को सिक्योरिटी लीडर्स की बात माननी पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवन अपने रिएक्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघाता है और उन्हें पिंजरों से आजाद कर देता है। वो रिएक्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और वहां जाकर उन्हें रेक्स मिल जाता है। ओवन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम एक बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं कि रेक्स और वो रिएक्टर आपस में बातें करने लगते हैं। ये देखकर ओवन समझ जाता है कि रेक्स भी आखिर एक रिएक्टर ही तो है, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रेक्स पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बम की मदद से रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन रेक्स ने बातचीत करके रिएक्टर्स को अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वो रिएक्टर्स रेक्स
रैक्स का ही साथ देते हैं। वो फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। एक इंजर्ड सोल्जर उसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, इसीलिए क्लेयर फुल स्पीड में गाड़ी वहाँ से भगाकर चली जाती है और वहाँ पर ओवन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, और सही सलामत फिर वो कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। और फिर वो सिक्योरिटी लीडर बताता है कि मैं इन चारों रिएक्टर्स को वार में यूज करना चाहता हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। और तभी वहाँ पर एक रिएक्टर्स आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरीके से मार कर खा लेता है। क्लेयर और ओवन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं। बाकी 3 रिएक्टर्स बच्चे उन तीनों को घेर लेते हैं। ओवन अपने फेवरेट रिएक्टर्स ब्लू रिएक्टर से बात करता है और उसके सर पर जो डिवाइस लगी होती है अब उसे भी हटा देता है। अब वो तीनों रिएक्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स भी आ जाता है। क्योंकि अब रिएक्टर्स नॉर्मल हो चुके थे, वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं। अब रेक्स उनसे कई हद तक ज्यादा पावरफुल था। वो उन्हें एक एक कर कर मार गिराता है। क्लेयर को छोटा बच्चा कहता है हमें अगर यहाँ से बचकर निकलना है तो हमें रेक्स के बराबर जैसा डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है, इसीलिए वो खतरनाक डायनासोर यानी टी रेक्स को वहाँ पर बुला लेती है। क्लेयर उसे फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और टी रेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते रेक्स के पास ले आती है, जहाँ पर ये दोनों खतरनाक डायनासोर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोर के बीच जबरदस्त फाइट होती है। क्योंकि रेक्स डायनासोर ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो टी रेक्स डायनासोर को इंजर कर देता है। तभी वहाँ पर ओवन की ब्लू रिएक्टर्स आ जाती है और रेक्स पर अटैक कर देती है। जख्मी टी रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है और तभी पानी का डायनासोर आता है और अपने तेज दांतों की मदद से रेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और उसे वहाँ ले जाकर मार देता है। अब रेक्स का खात्मा हो चुका था और टी रेक्स भी काफी इंजर्ड हो चुका था, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। ओवन ब्लू रिएक्टर्स को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्लेयर की सिस्टर वहाँ पर आती है अपने बच्चों को लेने के लिए। फिर वो क्लेयर को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उनके बच्चों की जान बचाई। वहाँ पर और भी काफी लोग थे जो कि इंजर्ड थे, जिन्हें रेक्स ने इंजर्ड किया था। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।